वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपके जीवन का आखिरी 4 महीना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीना आपके जीवन का आखिरी 4 महीना है, जो कि बहुत ही अद्भुत का महीना है। और ये 4 महीना आपके जीवन के लिए बहुत ही खास और बहुत ही विशाल महीना है, जो कि ये 4 महीना के दरमियान में आपके जीवन काल में बहुत सारी घटनाएं घटित होगी, जिसमें शुभ और अशुभ घटनाएं शामिल है। और ये 4 महीना के दरमियान में दुश्मनों ने आपके ऊपर कई बार हमला करेगा। दुश्मनों ने कसम खा ली है आपको मारने का। और ये 4 महीना के दरमियान में दुश्मन आपके साथ बड़ा खेल करेगा और ग्रह गोचर भी आपके साथ बहुत अद्भुत तरीके से खेल खेलेगा। तो मित्रों, ये 4 साधारण सा महीना नहीं है, ये आपके जीवन का आखिरी 4 महीना है। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीना अगर आप बचकर और संभल कर रह जाते हैं तो पूरे जीवन आप अजर अमर हो जाओगे। और ये 4 महीना के बाद आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की घटनाएं घटित नहीं होगी, किसी भी प्रकार की परेशानियां आपके जीवन काल में नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का ग्रह गोचर आपको परेशान नहीं करेगा और ना ही दुश्मन की मौत ये 4 महीना के दरमियान में हो जाएगा। अगर आप ये 4 महीना तक बचकर और संभल कर रह जाते हैं तो फिर पूरे जीवन काल तक आप खुशियों का भोग कर पाएंगे। और अगर ये 4 महीने के दरमियान में अगर आप बिखर गए तो पूरा जीवन, घर, परिवार, किस्मत सब टूट फूट बिखर जाएगा और इसे कोई नहीं बचा सकता है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम को आप ध्यानपूर्वक समझें और एक एक बात को अपने दिमाग में सेट करें कि यह बाबा रोशनानंद ने क्या बताया, क्योंकि मेरे मित्रों, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है और यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद ही आपके सामने यह कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता है और काल भैरव एवं माता कामाख्या के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। तो मित्रों, जब तक बहुत ही अच्छे तरीके से हम विश्लेषण नहीं कर लेते हैं, इसे सिद्ध नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके सामने में इसे भेजते नहीं हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। अगर आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, समझते हैं और घर पे अगर चलाकर छोड़ देते हैं तो घर की सारी नकारात्मक शक्तियों को ये खींच लेता है। क्योंकि मेरे मित्रों, तंत्र विद्या का जो जनक है, ये हमारे आस्थान कामरूप कामाख्या माता कामाख्या को ही माना जाता है। जो भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्तियों का सिद्धि प्राप्त करता है, वह व्यक्ति यहीं से सिद्धि प्राप्त करता है, उनके बाद ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। तो मित्रों, अगर आप पूरे भक्ति भाव से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट में जय माता कामाख्या लिखते हैं और 5 लोगों से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं, तो मित्रों, सब्सक्राइब करते ही आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मित्रों, यह सब्सक्राइब वाला बटन कोई साधारण बटन नहीं है, यह माता कामाख्या के चरण हैं। इस बटन को आप कभी भी साधारण बटन समझने की कोशिश नहीं करना और इसे इग्नोर मत करना। तो मित्रों, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मित्रों, वर्तमान के समय आपके पहले कारोबार को देखते हैं, क्योंकि आप कारोबार को लेकर काफ़ी समय से परेशान हैं। आप कोई भी व्यापार अगर करते हो तो सप्ताह दिन से ज़्यादा नहीं चलता है, और अगर बहुत मुश्किल से महीना दिन चल गया तो आपको बहुत ही बड़ा हानि, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और आपको करना पड़ता है। और आपका व्यापार, कारोबार महीना दिन, सप्ताह दिन
से अधिक नहीं चल पाता है और एक ऊंचे लेवल का आपको हानि होता है जो कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको बिल्कुल ही ना घबराना है, आपको उपाय भी बताते चले जाएंगे। तो मित्रों, कारोबार के प्रति बहुत ही आपको सक्रिय रहना है और सावधान रहना है, क्योंकि दुश्मन आपके पीछे लगा है। जब भी आप कोई कारोबार करते हैं तो दुश्मन तुरंत तंत्र मंत्र पे उतर जाते हैं और आपके किस्मत, आपके व्यापार का बंधन क्रिया कर देता है, जिससे ना आपको अपने कार्य पर जाने का मन करता है और ना ही अपने कार्य को विस्तार यानी बढ़ाने का मन करता है। आपके मन में आलस भर जाती है, आपको ऐसा महसूस होता है कोई बैठे बैठाए हमें खिलाए, काम ना करना पड़ता। इतनी आलस भर जाती है कि आपका व्यापार स्वयं ही खत्म हो जाता है। अगर आप किसी भी तरह करके अपने व्यापार को चालू करते हैं, अपने दुकान को खोलते हैं, तो आपके दुकान पे ग्राहक नहीं आते हैं। जो ग्राहक पहले से बने बनाए हैं वह भी दूसरे दुकान जाने लगे हैं। आपके दुकान की तरफ, आपके व्यापार की तरफ कोई पलट के नहीं देखता है। आप बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि आखिरकार क्या हो गया है, क्यों हमारे दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा है। तो मित्रों, तंत्र मंत्र में इतनी पावर है कि आपको ऐसा महसूस हो जाएगा, महीना दिनों के भीतर में आपको लगेगा कि आप व्यापार बंद करके आत्महत्या कर लें। तो लेकिन मित्रों, वर्तमान के समय बहुत ही बुद्धिमता से काम लेना है। अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो माता कामाख्या के नाम लेकर और ठंडे दिमाग से सोचना है, क्योंकि अभी वर्तमान के समय में आपके साथ महाराज रोशनानंद हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, तंत्र मंत्र बंधन क्रिया या पितृदोष, नवग्रह गुरु चांडाल या किसी भी प्रकार की पुराने भूत प्रेत को भगाना है, तो मैंने आपको नंबर भी दे रखा है। आप इस नंबर पे कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। निःशुल्क सेवा है, किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। आप जब चाहें तब हमें फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मित्रों, शनिवार और रविवार की रात्रि को, काल रात्रि को आपकी राशि के लिए बहुत ही स्पेशल और अद्भुत पूजा रखी जाती है, जिससे कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि यह बाबा आपके लिए बहुत ही स्पेशल और अद्भुत पूजा रखकर आपके जीवन को संवारना चाहते हैं। तो मित्रों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जब भी आपके मन में हिचकिचाहट हो तो आप तुरंत ही हमें फ़ोन करें। तो मित्रों, वर्तमान के समय में आप अपने व्यापार पर ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर रहेगा और अपने दुकान या मकान में ठाकुर महाराज की तस्वीरें या फिर पूर्णिमा के दिन ठाकुर महाराज की कथा आप अवश्य सुने। आपके जीवन यही ठाकुर महाराज संवारेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णिमा के दिन आप ठाकुर महाराज की स्थापना घर पे करें। आप मार्केट चले जाएं, वहाँ से ठाकुर महाराज खरीद के ले आएँ। 10, 15, 20 रुपये लेंगे और उसकी बहुत ही विधि विधान से पूजा करें। पूजा में भी बहुत अधिक खर्च नहीं है, 1000 रुपये के आसपास में खर्च हो जाएगा कंप्लीट। तो आप यह कार्य कर लें तो व्यापार में आपको जो निरंतर हानि हो रही है, जो क्षति हो रहा है, यह होना बंद हो जाएगा। और उनके बाद एक बार नाम, गोत्र और स्थान लिख कर हमें व्हाट्सएप कर दें। आपके कारोबार अच्छा रहेगा, लाभ के प्रति सत ऊंचा रहेगा और जो मन में भ्रम पैदा है यह खत्म हो जाएगा और मनोरंजन के अवसर आपके बढ़ेंगे। संबंधियों का सहयोग आपको प्राप्त होने लगेगा। निजी मामले में पक्ष आपके बने रहेंगे। अतिथि का आगमन रहेगा और खुशहाल माहौल रहेगा। मित्रों, चाहो और हर्ष आनंद बनेगा आपके जीवन में, लेकिन ठाकुर महाराज की पूजा करना पड़ेगा। परिजनों के साथ संस्कार परंपराओं को बढ़ावा आप अवश्य दें।
संग्रह संरक्षण पर आप जोर बनाए रखें। आत्मविश्वास से आप आगे बढ़ेंगे, आत्मविश्वास से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन दुश्मन आपको परेशान करेगा। जब आपको दुश्मन परेशान करे और आपको लगे कि नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है, तो तुरंत ही दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल घुमा दें। मेरे से बात होते ही आपका जीवन बहुत ही अलग तरीक़ों में बदल जाएगा और वह परेशानी स्वयं खत्म हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, चहुओर शुभता का समाचार आपको प्राप्त होगा। चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने का योग बन रहा है। परिवार के लोगों के साथ अस्मरणीय पल साझा करेंगे। बैंकिंग व बचत कार्यों में आप रुचि लेंगे। बैंकिंग व बचत कार्यों में आप रुचि लेंगे। लेकिन मित्रों, ध्यान रखें कि घर और परिवार में कलेश मचने की आशंका है, तो आप सामंजस्य बनाकर चलें और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें और किसी की बातों को ज़्यादा सीरियस ना लें और टिप्पणी किसी के प्रति ना करें। यही चीज़ आपको बर्बाद करेगा। इन बातों का आप ध्यान दें। अगर कोई आपको बेवजह का परेशान कर रहा है तो आप तुरंत हट लें। ये ना कि वहाँ तर्क वितर्क आप ना करें तो बेहतर होगा। संपत्ति के लाभ के अवसर बढ़ेंगे। ये 4 महीना जो आपके लिए है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीना के दरमियान में धन संपत्ति में आपको लाभ देखने को मिलेगा। धन संपत्ति में आप लाभ के अवसर बढ़ेंगे। कामकाजी गतिविधियों में तेजी लाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। जो आप कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को और भी अधिक तेज लाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। बचत और धन धान्य में वृद्धि रहेगी। सकारात्मक परिणामों से उत्साहित आप रहोगे। महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी दिखाएंगे और संबंधों का लाभ मिलेगा। फोकस बनाए रखेंगे। मूल्यवान भेंट की प्राप्ति होगी। प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे। पेशेवर उम्मीदवार से अच्छा प्रदर्शन रहेगा। वाणिज्यिक क्षेत्र में बेहतर रहेंगे। कारोबार अच्छा रहेगा। लाभ प्रतिशत आपका अच्छा और ऊंचा रहेगा। मित्रों, इनके बाद हम आपको नकारात्मक शक्तियों के बारे में भी बताते हैं। आप भूत पिचास, जादू टोना टोटका से आप बहुत ही अधिक ग्रसित रहेंगे। तो आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, क्योंकि अभी से लेकर दिसंबर तक आपकी कुंडली में 3 बार बड़ी खतरा होने की संभावना है। सड़क दुर्घटना होने की संभावना है। आग से जलने की संभावना है और पानी में कूदकर मरने की संभावना है। तो ये 4 महीना तक आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना है। मित्रों, ये 4 महीना आपके लिए काल का महीना है और ये 4 महीना अगर आप बच जाओगे तो जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। यही 4 महीना आपके जीवन का आखिरी 4 महीना है। सड़क दुर्घटना पहले भी आपके साथ हो चुकी है और आप मरते मरते बचे हो, बाल बाल बचे हो। दुश्मनों ने अचानक आपके ऊपर हमला कर देता है या करवा देता है। आपको मारने का भी प्रयास ज़बरदस्त तरीके से किया है। खिलाने का प्रयास किया है, नींद की गोलियां देने का प्रयास किया है ताकि आप सड़क दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाए, या खाने में कुछ देने का प्रयास किया है, या फिर भूत प्रेत जादू टोना के माध्यम से आप सड़क दुर्घटना या आग जलने से, इस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन काल में पहले भी घटित हो चुकी है। लेकिन आप बाल बाल 3 बार बचे हुए हैं और 3 बार मारण क्रिया आपके जीवन काल में किया गया है। तो आप ध्यानपूर्वक रहें। ये 4 महीना में दुश्मन आपके ऊपर लगातार वार करेगा और भवन और भूमि यानी घर और जमीन को लेकर और घर को लेकर दुश्मन और भी ज़्यादा विषय आपके प्रति होगा। और दुश्मन काफ़ी समय से लगा हुआ है, लेकिन आप सावधानी पूर्वक बाहर में किसी का दिया हुआ खाए नहीं,
बाहर अगर आप अधिक रात तक घूमते हैं तो आप ना घूमें तो बेहतर होगा, समय से पहले आप घर आ जाएं। अकेले रात को बाहर ना जाएं, यह आपके लिए बहुत ही खास बात है। किसी का दिया हुआ भूल कर भी नहीं खाएं। इन बातों का आप ध्यान दें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि काल रात्रि की तरह दुश्मन आपके लिए मंडरा रहा है। हर क्षेत्र में दुश्मन आपको नुकसान करने का प्रयास करेगा। चाहे आप जहाँ कार्य करते हैं वहाँ भी दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है। वहाँ भी दुश्मन चाहता है कि कब आप काम आपके छूट जाए और आप घर से बेघर हो जाए। जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ भी लोग चुगलियाँ करेगा और आपकी परेशानियों को बढ़ाएगा। इसलिए आप सतर्क और सावधान रहे तो बेहतर होगा। दुश्मन अचानक हमला करेगा, इन बातों का आप ध्यान रखना। ये 4 महीना सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीना आपके जीवन का आखिरी 4 महीना समझ लेना बेटा। अगर ये 4 महीना आप पार कर जाते हो तो जीवन में कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं प्रेम प्रसंग के बारे में। तो घर आय का यथासंभव मान सम्मान आप करेंगे, प्रेम स्नेह का भाव बनाए रखेंगे, उत्सव का वातावरण आपका बहुत ही बेहतर रहेगा। भेंट मुलाकात में प्रभावी रहोगे, प्रियजन प्रसन्न रहेंगे, प्रेम संबंध आपके पक्ष में रहेगा। प्रेम आप जिनसे करते हैं आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन बीच में जो टांग अड़ाएगा वह हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से चल देगा। भ्रम में आप रह सकते हो, भ्रम आप मन में ना पालें तो बेहतर होगा। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो भ्रम होने वाला है ये कभी ना आने दें, और छोटी छोटी बातों को अनदेखा करें तो बेहतर होगा आपके लिए। ये 4 महीना आपके लिए बहुत ही खास है। संबंधियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। निजी मामले पक्ष में बना रहेगा। आपका सामंजस्य आप रखोगे। अगर आप किन्हीं से प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किन्हीं के साथ रहना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ योग है। आप चिंता ना करें। प्रेमी प्रेमिका के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बहुत ही खास होने वाला है। मित्रों, जो गड़े हुए धन की तपस्या कर रहे हैं, ये 4 महीना उनके लिए भी बहुत ही खास महीना है। उन्हें भी गड़ा हुआ धन और अचानक धन की प्राप्ति होगा। जो एडवोकेट, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट हैं, IAS IPS हैं, उनके लिए भी बहुत ही खास समय है। लेकिन अपनों से ना उलझें तो बेहतर होगा। आपके अपनों ने ही आस्तीन का सांप बनकर डसने का प्रयास करेगा, तो इन चीज़ों से संभल कर रहें। बाकी तरक्की आपकी रुकेगी नहीं, आप और भी आगे बढ़ोगे। अब बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। तो वाणी व्यवहार अच्छा रखें, वाणी व्यवहार अच्छा रखें। अपनी जो वाणी है उसे अच्छा रखें, व्यवहार अच्छा रखें। बुद्धि में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य, जो पुराने बीमारी से आप ग्रसित हैं, माता कामाख्या के आशीर्वाद से आपके स्वास्थ्य सुधर जाएंगे और जो पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं वह हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जो भी व्यक्ति आपके दुश्मन हैं वह भी आपके प्रति आकर्षक रहेगा। रचनात्मक बढ़ेगी और कौशल में बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, आपके शुभ रंग 6, 8 और 9 है और शुभ रंग आपका मरून कलर है। इन बातों का ध्यान रखें। महावीर हनुमान की पूजा वंदना करें। शनिदेव से संबंधित वस्तुओं को दान करें। मित्रों, याद रखना है, छाया दान आप अवश्य करें। कांसे की कटोरी एक लें और उसमें सरसों के तेल डालें और अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर दें। ये कार्य आपको करना है और इनके सिवाय कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, पढ़ने लिखने में मन लगता है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में आप करें। लेकिन ध्यान रखना है, लोग आपको बहुत सारी बातें बताता है कि गलत हो जाएगा तो पाप का भागी। ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे पढ़ो, गलत पढ़ो, सही पढ़ो, लेकिन आप उच्चारण करो, पढ़ने बैठो, सीखो। आपके जीवन में सफलता ही सफलता रहेगा।
जो नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है ये दुर्गा सप्तशती और हनुमान चालीसा पढ़ते ही निकल जाएगा। लेकिन बेटा एक बार ब्राह्मण भोजन अवश्य करा देना, जीवन आपका कल्याण हो जाएगा और इनके सिवाय कुछ नहीं करना। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।